हम कई बार अपने जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं टूट भी जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम उन परेशानियों से कैसे बाहर निकलें। हमें अपना जीवन एक अंधकार में नज़र आने लगता है और कभी एक ऐसा समय भी आता है जहाँ पर हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं और हम अपने जीवन को त्यागने जैसा एक कठिन फैसला भी ले लेते हैं। समस्याएं जीवन में आते रहेगी, लेकिन उस समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए, इसी को हम आज एक कहानी जो कि भगवान बुद्ध के जीवन पर ही आधारित है। उन्होंने जीवन के उस अर्थ को समझ लिया जिससे उनकी सारी समस्याएं और मुश्किलें समाप्त हो गई। उसके मन के सारे उलझने खत्म हो गई। जब एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छादक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छादक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कत्थक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह उन्हें नगर का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। राजा सुधोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया। उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियों को खड़ा करवाया गया। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते तो वे लोग उन पर फूल बरसाते थे। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर गई जिसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी। वह वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर आ रहा था। जब सिद्धार्थ ने उसको देखा तो उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। हाथ पैर कांप रहे थे। वह एक लाठी के सहारे काफी मुश्किलों से चल पा रहा था। उस व्यक्ति के ओर देखकर सिद्धार्थ ने छादक से पूछा, जिसकी कमर झुकी हुई है, ये ऐसा क्यों चल रहा है? वह इतना असुंदर क्यों दिखाई दे रहा है? वह ठीक से भी नहीं चल पा रहा। वह छादक सिद्धार्थ को जवाब देता है, राजकुमार, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं, तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएंगे? हम भी बूढ़े और असुंदर हो जाएंगे? हम भी ठीक ढंग से चल नहीं पाएंगे? वह छादक कहता है, राजकुमार, ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार से कमज़ोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रशंसा छूमंतर हो गई। उन्होंने छादक को महल लौट चलने को आज्ञा दी। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ? आप इतने ज़्यादा क्यों थके हुए नज़र आ रहे हैं? सिद्धार्थ यशोधरा को कहते हैं, मैं थका हुआ नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमज़ोर था। उसका पूरा शरीर कँप रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह असुंदर हो गया था। छादक ने कहा, वह बूढ़ा है और बूढ़े हो जाने के कारण वह ऐसा हो गया है। मेरा मन काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो गया है यह सब देखकर। यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ को इस हालत में देखकर उससे कहती है, पिताजी ने
आपके मनोरंजन के लिए खास प्रकार के गायिका व नर्तकी को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए, जिससे कि आपकी सारी उदासी दूर हो जाएगी। यशोधरा के काफ़ी कहने पर राजकुमार सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष की ओर जाते हैं। वहाँ पर नर्तकी और गायिका ने अपनी कला का काफ़ी प्रदर्शन किया, लेकिन यह सब का प्रभाव राजकुमार सिद्धार्थ पर ज़रा सा भी ना हुआ। उनकी आंखों के सामने रह रहकर वही वृद्ध व्यक्ति आ रहा था जिसे उसने मार्ग में देखा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि क्या बूढ़ा होने से बचने का कोई उपाय नहीं। कुछ दिनों बाद अचानक सिद्धार्थ को पुनः नगर का भ्रमण करने का इच्छा हुई। इस बार छादक एक रथ सजाकर ले आया। रथ पर सवार होकर सिद्धार्थ पुनः नगर का भ्रमण करने के लिए निकल गया। इस पर छादक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई भी करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होनी होती है वह तो होकर ही रहती है। तभी इसी बीच मार्ग में सिद्धार्थ को एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। वह रोगी काफ़ी दर्द में करहा रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत ही अपनी रथ को रुकवाया और छादक से पूछा, इसे क्या हुआ है या इस प्रकार से क्यों करहा रहा है। छादक राजकुमार को जवाब देता है, इसे रोग ने घेर लिया है। यह रोग के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, इसी कारण वह इस प्रकार से करहा रहा है। परंतु इसे रोग ने क्यों घेर लिया? सिद्धार्थ ने काफ़ी आश्चर्य में छादक से पूछा। छादक उत्तर देता है, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुलाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अपने जीवन काल में कोई ना कोई रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो ही जाती है। सिद्धार्थ काफ़ी निम्र आवाज में कहता है, ओ तो रोग भी मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं। इससे भी मनुष्य बच नहीं पाता। मैं भी नहीं बच पाऊंगा। जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा तो मैं भी इस तरीके से दर्द में रहूंगा। छादक ने रथ को आगे की ओर बढ़ाया। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ को एक शव यात्रा जाते हुए दिखाई देती है। उन्होंने फिर से छादक से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा दृश्य जिसमें 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसी को ले जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोग रो भी रहे हैं, पर वो रो क्यों रहे हैं? छादक राजकुमार सिद्धार्थ को बतलाता है कि ये व्यक्ति मर चुका है और जो लोग रो रहे हैं उसके प्रियजन हैं। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण वे अपने प्रियजन को छोड़ने का उनको दुख है। ये सभी लोग उस शव को शमशान में ले जाकर उसे जला देंगे। सिद्धार्थ काफ़ी धीमी आवाज में कहता है, यह व्यक्ति मर क्यों गया? छादक उससे कहता है, मृत्यु इस संसार का अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सब सुनकर तो सिद्धार्थ का सर ही घूमने लगा। वह ठंडी सांसें भरकर सोचने लगा, क्या इसी को जीवन कहते हैं जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म भी कर दिया जाता है। क्या जीवन इस भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ यह सभी बातें अपने मन में ही सोच ही रहा था, तभी उसे रास्ते से एक सन्यासी आते हुए दिखाई दिया। उसने एक भगवा भेष धारण किया हुआ था। साधना और तपस्या के कारण उसका मुख
मंडल चमक रहा था, उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। सिद्धार्थ को वह संसार का सबसे प्रसन्न व्यक्ति अभी तक दिखलाई दिया था। राजकुमार सिद्धार्थ ने उस साधक से उस व्यक्ति के बारे में पूछा। साधक से वे कहते हैं, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? साधक उन्हें जवाब देता है, यह एक सन्यासी है जिसने संसार के सभी सुख त्याग रखे हैं। इसने संयम द्वारा अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है या अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग व सुंदर है। तपस्या के कारण ही इसका मुखमंडल चमक रहा है। यह सुनकर जैसे मानो सिद्धार्थ को अपने मन में चल रहे सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में मिल गया हो। यह सुनकर वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा कलेश दूर हो गया। उसने मन ही मन में सोचा, रोग, बुढ़ापा तथा जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सार सत्य की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। यही सोचते हुए वह अपने रथ को घर की ओर ले जाने को कहते हैं। जब सिद्धार्थ राजमहल में लौटे तो उन्हें एक शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। दास दासियों ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उन्हें बधाइयाँ देने लगे। उन्हें यह आशा थी कि सिद्धार्थ उन्हें कोई पुरस्कार देंगे, लेकिन यह शुभ विचार सुन करके भी सिद्धार्थ के ऊपर कोई प्रभाव न दिखा। चारों ओर हर्ष का सागर बह रहा था। राजमहल में खुशियों की गूंज थी। कपिलवस्तु में नए राजकुमार के जन्म लेने के उपलक्ष्य में नाच गाने व उत्साह होने लगे, लेकिन सिद्धार्थ को उसमें कोई रुचि न थी। उनके मन में संघर्ष चल रहा था। वे किसी भी उत्सव में सम्मिलित नहीं हुए। उनका मन सब कुछ त्याग कर शांति व सत्य की खोज करना चाह रहा था। एक रात अपार की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से लिपटाई सुख की निद्रा में सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी नींद में थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े हुए और भवन के बाहर चले गए। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठक के उनके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़े, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केचुलों का उतार कर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मुंह को एक ही झटके में त्याग दिया। धीरे धीरे चलते हुए सिद्धार्थ वहां जा पहुँचे जहां उसके सारथी छादक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। वहां पर सिद्धार्थ को देखकर वह छादक तो चौंक ही गया। छादक नम्रता से आश्चर्य में कहता है, राजकुमार, आप और यहाँ, यह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक तो है? सिद्धार्थ ने उस छादक को आदेश दिया कि तुरंत ही रथ को तैयार करो। मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूँ। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को उसने तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए तथा छादक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार था। वातावरण बहुत डरावना हो गया था। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छादक को रथ रोकने की आज्ञा दी। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आया। सामने ही यमुना नदी अपने पूरे वेग में बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपने राजसी वेशभूषा उतार दी, साथ ही
उन्होंने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उन्होंने छादक को दे दिया तथा उसे घर लौट जाने को कहा। छादक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माता पिता को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल दीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट आइए। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं छादक, मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। उस छादक को सिद्धार्थ की आज्ञा माननी ही पड़ी। उन्होंने सिद्धार्थ के चरण को स्पर्श करके उनकी कीमती वस्त्रों व आभूषण को रथ में लेकर कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छादक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा यशोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने क्रोध में छादक की ओर देखा और उससे पूछने लगे कि सिद्धार्थ कहाँ पर है? वह इस समय कहाँ है? छादक रोते हुए पूरी घटना महाराज को बतलाता है। रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र व आभूषण लाकर उन्हें सौंप देता है। सुधोधन उन वस्त्र आभूषण को छाती से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चल गया। जब यशोधरा को यह बात पता चली तो उससे यह सहन न हो सका। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लिया होता। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि हम भी जीवन में अपने भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं और सुख की खोज करते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन में सुख की खोज तभी हो पाएगी जब हम इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं को त्याग कर सकें। ऐसा करना एक काफ़ी साहसी निर्णय है, क्योंकि हम चाह करके भी अपने सांसारिक जीवन व भौतिक वस्तुओं व वेल विलापों के पीछे भागते रहते हैं। उनसे हम अलग हो ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के होते हुए भी हम एक जीवन में खालीपन और हमें उदासी ही घेरती जाती है। हमें जीवन में समझने की ज़रूरत है कि जीवन का असली अर्थ हमें तब समझ में आएगा जब हम अपने आप को समझेंगे और जीवन के उन मोह माया से दूर होंगे जो हमें हमेशा अंधकार की ओर खींचते जाती है।